प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम एक ऐसे इस्तिखारे के बारे में सीखने वाले हैं। इतना कामयाब और इतना आसान ये इस्तिखारा है जो दुनिया के किसी भी कोने से बैठ कर के आप इस इस्तिखारे को कर सकते हैं। और इस्तिखारा करने में कोई बुराई नहीं है, इस्तिखारा करना दुरुस्त है। इस्तिखारा कोई भी इंसान किसी भी मकसद के लिए, किसी भी दुनियावी मकसद के लिए इस्तिखारा कर सकता है। इसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं कि इस्तिखारा नहीं कर सकते, ये तमाम कहने वाले गलत लोग होते हैं कि इस्तिखारा नहीं कर सकते। इस्तिखारे का सीधा सा मतलब अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करना, इशारा तलब करना उस काम के ताल्लुक से जिस काम को आप करने जा रहे हैं। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस्तिखारा कर लेते हैं, बताए हुए तरीक़ेकार से अगर आप इस्तिखारा कर लेते हैं, तो यकीन जानिएगा आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक दुरुस्त इशारा मिल जाता है कि ये काम आपका करना सही है या ये काम करना सही नहीं है। इस काम में आपको फ़ायदा होगा या इस काम में नुकसान होगा, ये काम आपके लिए अच्छा सबब बनेगा या ये काम आपके लिए बुरा सबब बनने वाला है। ये फ़ैसला जो आप ले रहे हैं ये सही है या फ़ला शख्स को अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं वो सही है, फ़ला रिश्ता ये आपके लिए बेहतर रहेगा या फ़ला कारोबार में पैसा लगाने जा रहे हैं, तमाम चीज़ें सही होंगी। यानी तमाम दुनियावी कोई भी मकसद है, आप किसी भी मकसद के लिए अगर आप इस्तिखारा करना चाहते हैं तो ये इस्तिखारा आपको मिनटों सेकंडों में परिणाम देगा। और मैं नहीं, कोई नहीं, ये पानी ही आपको सब कुछ बताएगा। ये पानी ही आपको सब कुछ आपकी आंखों के सामने शीशे की तरह साफ कर देगा। ये इतना कामयाब, दुरुस्त और आसान इस्तिखारा है। पूरा इस्तिखारा करने का अगर आप तरीका समझ लेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आप घर बैठे किसी भी मकसद के लिए आप इस्तिखारा निकाल सकते हैं। इस इस्तिखारे को निकालने के लिए, इस इस्तिखारे को करने के लिए एक सबसे बड़ी ज़रूरी शर्त यह है, जैसे आपने इस वीडियो को देखा, वीडियो को देखने के बाद आपका मन कर रहा है कि मैं फ़ला मकसद के लिए इस्तिखारा निकालूं कि ये मेरा मकसद पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या ये काम करना सही है या गलत है, या ये रिश्ता बेहतर रहेगा या वहाँ शादी वादी करना बेहतर होगा या नहीं। ये तमाम में से कोई भी आपका मकसद है, आपने सोचा मैं फ़ला मकसद के लिए इस्तिखारा करूँगा, तो जब से आपने अपने मकसद में सोच लिया है कि भाई मैं इस्तिखारा करूँगा, मैंने वीडियो देख करके समझ लिया, सारी बात समझ में आ गई है, उसके फ़ौरन बाद ऐसा नहीं कि आप इस्तिखारा करने बैठ जाएंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी ज़रूरी शर्त है, जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला बुनियादी कदम है जिसको आपने फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपने एक फातिहा खानी का इंतज़ाम करना है। जो नाबालिग बच्चे होते हैं, छोटे छोटे, मतलब गरीब तबके के बच्चे मिल जाएं या आसपास महल्ले के, उसमें थोड़ी सी न्याज आपने घर में न्याज करानी है। घर में कराएं या किसी दरगाह पे कहीं पर भी आप न्याज कराइएगा थोड़ी सी, और वो जो तवर्रुक होगा, चाहे आप किसी भी मीठी चीज़ पर आप न्याज कराइएगा, चाहे वो बर्फ़ी हो, चाहे वो आपका घर में शीरीनी कोई बनी हो, किसी भी चीज़ पर थोड़ा सा आप न्याज कराइएगा। और वो गरीब बच्चों में या कोई भी बच्चे आपको मिले जो जिनको आपको लगे ज़रूरत है, तो उन तक ये तकसीम कर दें ये इस्तिखारा करने से पहले। और ये जो न्याज आप कराएंगे, ख़ास तौर से हज़रत मौला अली शेर खुदा का नाम लेकर ये न्याज आपने करानी होगी। हज़रत मौला अली शेर खुदा का नाम लेकर के ये न्याज को आपने कराना होगा। और ये मकसद आपने उसी वक्त अपने दिमाग में रख लेना है जब आप न्याज कराने की सोच रहे हैं कि फ़ला मकसद के लिए मैं इस्तिखारा करूँगा और इसी ताल्लुक़ से मैं न्याज करा रहा हूँ, और या अल्लाह तो मुझे इसमें सही रास्ता दिखा, सही जो भी मेरे हक़ में फ़ैसला है वो बेहतर फ़ैसला फरमा। ये आप मकसद दिल में रखते हुए और न्याज करा दीजिएगा। न्याज आप चाहें 10 रुपए की करा दें, 5 रुपए की करा दें, 100 रुपए की, जैसे आपकी हैसियत के मुताबिक आप अपना जो है न्याज कराएं। उसके फ़ौरन बाद न्याज हो गई आज आपकी, तो आज ही चाहें तो या फिर अगले दिन चाहें, किसी भी दिन चाहें, न्याज के बाद आप ये इस्तिखारा कर लें। आप किसी भी मकसद के लिए इस्तिखारा कर रहे हैं, मकसद आपने अपने दिल दिमाग के अंदर रख लिया है, बैठ जाइएगा पाक साफ होकर। घर में किसी भी जगह पर इस इस्तिखारे के दौरान आपने किसी से बातचीत नहीं करना है। ये अमल करने के लिए आप एक तशले में, किसी इस तरीके की परात वगैरह में आप पानी ले लीजिएगा भर के अच्छे तरीके से, और ऐसी जगह का इंतकाम करें, ऐसी जगह आप सिलेक्ट करिएगा जहाँ पर कोई हवा वगैरह ना चलती हो। पानी में एक शांत ठहराव हो। ये चारपाई पे रख कर के या बेड पर रख कर के आप मत बैठिएगा, ज़मीन में फर्श पे रख कर बैठिएगा, क्योंकि ऐसे बैठेंगे तो आप बोलेंगे, हिलेंगे इधर उधर को, तो पानी भी हिलेगा। पानी एक जगह पर ठहराव के साथ होना चाहिए, पानी में बहाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, हिल्ला डुल्ला नहीं होना चाहिए, पानी एक जगह ठहरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपने करना ये होगा, आप एक लाल रंग के मार्कर से या ब्लैक रंग के मार्कर से, पेन से, किसी की मदद से आपने
एक जो है एक कागज़ लेना है, वाइट कागज़ लीजिएगा, उस पर लिखना है आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये आपकी स्क्रीन पर भी लगा दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। इसको देख देख कर सेम कॉपी कर लें, सेम कॉपी कर लें। चाहे तो बेहतर रहेगा कि अरबी में ही लिख दें, अरबी में नहीं लिख पा रहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आप उस पर्ची को फोल्ड करिएगा, अपने ही हाथ से लिखें इसको, अगर आप इस्तिखारा करना चाह रहे हैं अपने लिए, नहीं तो घर के किसी बंदे से भी आप लिखवा सकते हैं अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तब। ठीक है, लिख लीजिएगा। लिखने के बाद उस पर्ची को फोल्ड करिएगा, पानी भर के सामने रखिएगा, मकसद अपने दिल दिमाग में रखिएगा और आप ये इस्तिखारा करना शुरू करिएगा। पानी का ठहराव हो उस वक्त जब आप ये इस्तिखारा करने जा रहे हैं। और सबसे पहली चीज़, पानी जो आपने सीधे हाथ में उस पर्ची को पकड़ना है और पानी का जो 20 सेंटर होगा, 20 सेंटर में उस पर्ची को रखते वक्त आपने क्या करना है, पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके बाद आपने पढ़ना है सूरह फातिहा। ये पर्ची आपने, जैसे कि मान लेते हैं इस तरीके से, हम आपको एक मिसाल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे कि आपकी पर्ची है, एक मिसालन समझे बात को। ये पर्ची हमने यहाँ रखी है, कुछ इस तरीके से रखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। एक बार मैंने सूरह फातिहा पढ़ा, फिर इसी तरीके से मैं सूरह फातिहा को आगे पढ़ूंगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। फिर मैं आगे सूरह फातिहा पढ़ूंगा। ये सूरह फातिहा मैं 5-7 मिनट तक कसरत से पढ़ता रहूँगा। इसमें जब तक सूरह फातिहा आपने पढ़नी है, चाहे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जब तक ये पर्ची जो है किसी दिशा की तरफ मूव ना कर जाए। याद रखें, पानी में जब पर्ची रखेंगे, पानी हिलना नहीं चाहिए, बल्कि आराम के साथ, बिल्कुल ऐसा बहुत शांति के साथ आपने पर्ची को छोड़ देना है। और आप पढ़ते जाइएगा सूरह फातिहा को इस तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। और पढ़ते पढ़ते एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये पर्ची या तो आपकी लेफ़्ट वाली साइड की तरफ मूव कर जाएगी, या राइट वाली साइड की तरफ, या फिर पीछे की तरफ, या फिर सामने की तरफ मूव करेगी। याद रखिएगा, जब आप ये इस्तिखारा करने बैठे हैं उस वक्त में आपका मुंह यानी आपका फेस, आपकी डायरेक्शन जो है काबे शरीफ की तरफ होना ज़रूरी है। काबे की तरफ को मुँह करके बैठिएगा। अब आप पढ़ रहे हैं, होते होते क्या होगा, ये पर्ची या तो इस वाली साइड में मूव कर जाएगी, या फिर इस वाली साइड में, या फिर आगे की दिशा में मूव करेगी, या फिर पीछे की दिशा में मूव करेगी। अब यहाँ पर 4 सिचुएशन है, या तो लेफ्ट, राइट, या फिर अप, या फिर डाउन। 4 सिचुएशन में से एक सिचुएशन बनेगी। इस सिचुएशन को भरने में 5, 7, 10 मिनट का वक्त लग सकता है। उस दौरान आपने अपना मकसद को दिल दिमाग के अंदर रखते हुए सूरह फातिहा को कसरत से विर्द करना है। इसके दौरान बीच में किसी से आपने बातचीत नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसके कुछ जो अलामतें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर ये पर्ची, ये जिस पर आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिखा है, ये पर्ची अगर राइट हैंड की तरफ मूव कर जाती है, राइट वाली साइड में आकर के टच कर जाती है आपके इस तशले को, या फिर परात में, या जिसमें बाल्टी में आपने लिया है, ये अगर राइट हैंड की तरफ आकर के टच करती है, तो इससे मुराद ये निकल करके आती है कि जिस मकसद को दिल दिमाग में रख करके, जिस दुरुस्त मकसद को रख करके इस्तिखारा किया गया है, वो मकसद दुरुस्त है, उस काम को आप कर सकते हैं, उस काम को करने में कोई हरज नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो उस काम में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये राइट हैंड में पर्ची आने की अलामत है। इसी तरीके से अगर ये पर्ची आपकी आगे की तरफ मूव कर जाए, काबा शरीफ की तरफ को इसका पर्ची का रुख हो जाए, आगे की तरफ को मूव करना, यानी सामने की तरफ को मूव करना, इस पर्ची को जो है आगे की तरफ को इस तरीके से मूव करना शुरू कर दे और सामने जाकर के टच हो जाए, तो ये समझिएगा इस फैसले से बेहतर कोई फैसला नहीं हो सकता। इस काम को करने में देरी ना करें। जो जिस मकसद के लिए इस्तिखारा किया है, फटाफट इस्तिखारा फिनिश करके आप उस काम में लग जाइएगा। अल्लाह ने चाह के बहुत जल्दी ही आपको कामयाबी मिलने वाली है। इसी तरीके से अगर ये पर्ची जो है आपकी पीछे की तरफ मूव कर जाती है, बैक वाली साइड में, तो यहाँ पर एक चीज़ निकल करके आती है कि ये जो मकसद आप लेकर के बैठे हैं इस्तिखारा करने के लिए अपने दिल दिमाग के अंदर, वो मकसद में आपको कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़े, लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस सिचुएशन में आपको सब्र से काम लेना होगा। अल्लाह हो सकता है आपका इम्तिहान ले, इस दौरान आपको सब्र रखना होगा, संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा और आराम सुकून के साथ मंद गति से अपने कार्य को अंजाम देना होगा। अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी आपको थोड़े वक्त के बाद ज़रूर मिल जाएगी। अगर ये पर्ची लेफ़्ट की तरफ जाकर के टच हो जाती है, इस तरीके से लेफ़्ट की तरफ आकर के टच हो जाती है और लेफ़्ट की तरफ लग जाती है जाने के बाद, तो इससे सीधे से मुराद ये निकल करके आती है जिस मकसद के लिए इस्तिखारा किया गया है, वो मकसद में कामयाबी मिलना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। ये मकसद से पीछे हट जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना आपकी मर्ज़ी है, इसका अंजाम आप खुद भी देख सकते हैं। ये काम करना कहीं से दुरुस्त नज़र नहीं आता है। ये मकसद में आपको कामयाबी नहीं मिल पाएगा लेफ्ट की साइड में अगर ये पर्ची टच हो जाती है।
ये इस्तिखारा मुकम्मल हो जाएगा, आपको 4 सिचुएशन में से एक सिचुएशन बन जाएगी। अब याद रखिएगा, एक मकसद के लिए बार बार इस्तिखारा नहीं किया जा सकता है। एक बार इस्तिखारा करेंगे, एक बार ही इस्तिखारा करना है एक मकसद के लिए, और ये नहीं कि रोज़ रोज़ इस्तिखारा करने बैठ गए। किसी भी मकसद के लिए इस्तिखारा कर रहे हैं तो 40 दिन तक आपने उस मकसद के लिए दोबारा इस्तिखारा नहीं करना है, दूसरे मकसद के लिए कर सकते हैं। आगे बात समझ में। बाकी इस पर्ची जो है आपका अमल ख़त्म हो जाएगा। पानी जो है किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए ले जाके, और इस पर्ची को भी किसी पेड़ की जड़ में दबा दीजिएगा, है ना, किसी पेड़ पौधे गमले की जड़ में दबा दीजिएगा। बस आपका अमल ख़त्म हो गया, आपको सारा कुछ पता लग गया है, आपको अल्लाह की तरफ से इशारा मिल चुका है कि ये काम करना दुरुस्त है या नहीं। बाकी मन में रखिएगा, अपने मकसद को ज़्यादा किसी के साथ शेयर मत करिएगा। दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें आपके साथ अच्छे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की हैं। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कोई नहीं करता होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रैक्टिकली तरीके से बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सबाब की नीयत से इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करिएगा। अब चलते चलते यहाँ से जब आप जा ही रहें तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी बात है, आप लोग मेरी बात सुन लें। एक ऐसी वीडियो है लाइव वजीफ़ा की ओर जिस मैंने बनाई है, जिसको हज़ारों लोगों ने देख करके फ़ायदा उठाया है, हज़ारों लोगों की परेशानियाँ दूर हुई हैं। अगर आप भी चाह रहे हैं कि वो वीडियो से आपको भी कामयाबी मिले तो ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, इस वीडियो को देखें। अभी इस वीडियो पर क्लिक करिएगा। वीडियो पर क्लिक करने के बाद बताइए इस तमाम इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो के अंदर जो बताइए इसको फॉलो करिएगा। अल्लाह ने चाहा आपकी भी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अभी इस वीडियो पर क्लिक करें और इस वीडियो को अभी आप जाकर देखें।